जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भगवान सोमनाथ का यह धाम आज जिस भव्यता को प्राप्त कर रहा है, आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है। भारत के इस विरासत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके प्रति भी पूरे भारतवासी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के इस मंदिर की उस कालखंड में रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर हमीर जी गोहिल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से आज भगवान सोमनाथ का एक भव्य मंदिर हम सबके सामने है, हम सबके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान का मामला हो, दुनिया के अंदर उनका सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने
केवड़िया में करवा करके सरदार साहब को उनके सम्मान और उनके गौरव के अनुरूप सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनसे जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया।